Students of class 9, I am going to teach you biology, first chapter, the fundamental unit of life. Fundamental unit of life is cell. Cell से टिश्यू बनते हैं और टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं एंड ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम से बॉडी बनता है। तो डिफरेंट ऑर्गन का डिफरेंट एक्टिविटीज़ होता है, फंक्शंस होते हैं, इसलिए जो फंक्शन के हिसाब से सेल का जो शेप होता है या साइज होता है वो डिफरेंट होता है। जैसा कि फैट सेल होता है और फैट सेल जो है इलिप्टिकल होता है एंड ओवम स्फेरिकल होता है एंड मसल सेल जो होता है वो स्पेंडल सेल। इसी तरह अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग शेप एंड साइज के सेल बनते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे बड़ा सेल जो होता है वो एग्स ऑफ ऑस्ट्रिच होता है। हमारे शरीर में भी डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स के डिफरेंट वर्क होता है, जिसके कारण सेल्स भी अलग अलग शेप एंड साइज का होता है। सेल का डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने किया था और सेल का फंक्शन जो होता है वो सेल के अंदर एनर्जी भी बनता है। सेल के अंदर कुछ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, मैं बाद में बोलूँगा कि क्या क्या ऑर्गेनेल्स होता है। फिलहाल सेल जो है दो तरह के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें न्यूक्लियस को ठीक से समझ में नहीं आता, दैट मीन्स उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, जिसके कारण वो उसका न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल में। लेकिन यूकैरियोटिक सेल ये इसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है, दैट मीन्स इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। जनरली जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो यूनिसेलुलर होता है और यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो मल्टीसेलुलर होता है। मल्टीसेलुलर मीन्स many cells, unicellular means single cell। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, इसमें ये बोला जाता है कि न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोल होता है सेल में, जो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता, लेकिन ये एनिमल सेल में होता है। इस प्रकार और भी कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं, जैसे क्रोमोसोम है, प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल क्रोमोसोम होता है और यूकैरियोटिक सेल में अधिक संख्या में होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स ये जो होता है ये एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है।
प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं होते। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन ना होता है, ना ही उसके सेल ऑर्गेनेल्स के कोई मेम्ब्रेन होता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है उसका सेल ऑर्गेनेल्स के वो मेम्ब्रेन से घिरा होता है। दैट मीन्स सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ उसके सेल ऑर्गेनेल्स जो होता है वो भी मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। और इस विषय में एनिमल सेल और प्लांट सेल का डिफरेंस समझना भी जरूरी है। ये प्लांट सेल जो होता है ये जनरली सिमिलर साइज के होता है, एक ही प्रकार के साइज के होता है। और ये एनिमल सेल जनरली एक ही साइज के होता है, लेकिन प्लांट सेल ये एनिमल सेल से कुछ बड़े होते हैं। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। जो वैक्यूल्स होता है साइटोप्लाज्म में वो एनिमल सेल में बहुत छोटा होता है, लेकिन प्लांट सेल में वैक्यूल्स जो है बड़ा होता है। एंड एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होते, लेकिन प्लांट सेल में प्लास्टिड होते हैं। और सेंट्रियोल्स एनिमल सेल में होते हैं, प्लांट सेल में नहीं होते। लेकिन प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों ही सेल मेम्ब्रेन होता है।